हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, एकदम बेसिक से लेकर के अढ़ाई तक देखेंगे। सबसे पहले ज्यामिति में आता है कि बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या है यानी कि पॉइंट। तो सबसे पहले बिंदु का परिभाषा जानना जरूरी है। तो बिंदु कहते हैं किसे, तो बिंदु जिसका स्थान नियत हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। जैसे आप ये कलम से ये पॉइंट डाल दिए तो ये आपका क्या हो गया, बिंदु। ठीक, अब यही बिंदु आपस में मिल करके एक क्या बनाती है, तो एक रेखा का निर्माण करती है। एक क्या बनाती है, रेखा का निर्माण करती है। तो सबसे पहले रेखा किसे कहते हैं। अब आ गया कि रेखा क्या है, व्हाट इज लाइन। तो रेखा, तो देखिए अब ये मान लिए इसमें तो लंबाई है ना, उसके बाद चौड़ाई और मोटाई नहीं है। तो रेखा किसे कहते हैं, तो जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो देखिए एक यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि सारे के सारे बिंदु मिल करके क्या बना, एक रेखा बना। यानी कि आप नोट में डाल करके लिख लीजिए कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक, यानी कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनगिनत बिंदु होते हैं। पॉइंट नंबर 2 नोट में लिखिएगा कि अब कि एक बिंदु से हम कितना रेखा खींच सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए ये बिंदु है, आप इनसे कितना रेखा खींच सकते हैं, तो एक रेखा हम इधर भी खींच सकते हैं, एक रेखा इधर भी खींच सकते हैं, एक रेखा इधर भी खींच सकते हैं, एक रेखा इधर भी खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक, तो देखिए लिखिए, एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं, तो इन्फिनिटिव अनगिनत लाइन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक लाइन हम खींच सकते हैं। अब है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। मान लिए कि एक पॉइंट आपका देखिए ये है और एक पॉइंट ये है। अब दो पॉइंट से आप कितने रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से तो हो गया, अनेक रेखा खींच सकते हैं। और दो यदि पॉइंट हो, दो बिंदु हो, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यानी कि 2 पॉइंट से हम ओनली 1 लाइन खींच सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया बिंदु, उसके बाद रेखा। अब है कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब रेखा बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक सरल रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया, रेखा के भेद। अब लिखिए रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। तो पहला है आपका जैसे कि सिंपल रेखा या साधारण रेखा कह सकते हैं, जिसको हम सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा, सिंपल लाइन भी कह सकते हैं इसको, सिंपल
लाइन, सिंपल लाइन। अब देखिए दूसरा आपका है वक्र रेखा। वक्र रेखा, तो सबसे पहले कि सिंपल रेखा क्या होता है हम इसको समझेंगे। सिंपल रेखा क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि देखिए बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो बिना दिशा बदले, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जो रेखा बिना दिशा बदले हुए खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। जैसे ए बी एक क्या हो गया, सरल रेखा हो गया, इस बीच में कोई भी दिशा बदलाव नहीं है। अब देखेंगे कि वक्र रेखा किसको कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके मुड़ती जाती है। तो वक्र रेखा किसको कहते हैं, तो वैसी रेखाएं जो दिशा बदलते हुए खींची जाती है। क्या बदलते हुए, दिशा बदलते हुए, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, तो उसको हम लोग वक्र रेखा कहेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा अब है कि समांतर रेखा, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, तो पैरेलल लाइन क्या होता है, तो वैसी दो या दो से अधिक रेखा, क्या, वैसी दो या दो से अधिक रेखा जिसकी बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। इसको कितना भी बढ़ाने पर, इसको कितना भी बढ़ाएंगे तो आपस में कटेगा नहीं। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी दो या दो से अधिक रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल हो और वे बढ़ाने पर आपस में कभी भी कटती नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब इसको लिखेंगे रेखा ए बी समांतर सी डी, यानी कि ये जो है इस किसका चिन्ह है, तो समांतर का चिन्ह है। ठीक, अब समांतर रेखा हो गया। अब आगे देखते हैं कि आगे सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा, उसके बाद आपका प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को छेद दिया, यानी कि काट दिया। देखिए अब जब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका नाम ए बी है, और ये एक रेखा ये है, इसका नाम सी डी है, और ये जो दोनों कटा वो ओ बिंदु पर कट गया। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, तो जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो उन दो रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और एक आता है ये प्रतिच्छेदन बिंदु, तो जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक, अब है कि संगामी रेखा, तो इसमें है तो दो रेखा काटती है, और यदि इसी में 3, 4, 5 यानी कि रेखा कटे, ये वाले ये बिंदु पर बहुत सारे रेखा कट गया, तो इसको हम लोग कहेंगे संगामी रेखा कहेंगे। ठीक, तो अब आशा करते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा और संगामी रेखा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल के विषय में, एंगल के विषय में देखेंगे तो सबसे पहले एंगल होता क्या है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल किसे कहते हैं, इसके विषय में देखेंगे। तो कोण, कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कि एक रेखा ये देखिए और एक रेखा ये देखिए, ये दोनों आपस में कहीं पर मिल गया, यहाँ पे मिला, ओ पर मिल गया, ये एओ रेखा है और एक ये ओ बी रेखा है। अब दोनों ओ पर जाकर के मिला, इसी से एक झुकाव उत्पन्न हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कि दो रेखा के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखा को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब जैसे मान ले कि 50 डिग्री, तो ये डिग्री का चिन्ह है, ऊपर जो छोटा सा जीरो दे देते हैं ना, वो डिग्री का चिन्ह है, ठीक। अब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यून कोण, पहला कोण क्या है, न्यून कोण हो गया। उसके बाद दूसरा कोण है समकोण, समकोण। उसके बाद तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण। चौथा ऋजु कोण, ऋजु कोण। पांचवा पूरक कोण, पूरक कोण। छठा समपूरक कोण, समपूरक कोण। चलिए तो पहले इसको देख लेते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण कहेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और 90 से पहले यानी 89 तक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो न्यून कोण, ठीक। चलिए आगे है कि इसका एग्जाम्पल, तो मान लिए ये 50 डिग्री है, तो 0 से लेकर के 90 के बीच में है, तो न्यून कोण हो गया। 60 डिग्री है तो न्यून कोण हो गया। ये 89 डिग्री है तो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, ठीक। उसके बाद है समकोण, तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। ये जब भी होगा तो एल आकार का होगा, ऐसे एल आकार का, ठीक। उसके बाद अधिक कोण है, तो अधिक कोण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी कि वैसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। जैसे 105 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया। उसके बाद ये मान लिए तुम्हारा 99 डिग्री हो गया। ये फिर मान लिया 150 डिग्री हो गया, 139 डिग्री हो गया। ये सारा के सारा किसका एग्जाम्पल है, तो अधिक कोण का, ठीक। उसके बाद है ऋजु कोण, तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो वैसे कोण जिनका माप 180 डिग्री होता है, यानी कि वैसे कोण जिसका माप कितना होता है, 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऋजु कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे ये लाइन पे बनेगा, ये आपका क्या हो गया, तो ऋजु कोण, क्या हो गया, ऋजु कोण, ऋजु कोण, ठीक। तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अब है कि पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण वैसे कोण होता है जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे मान लिए कि आपका ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 30 का पूरक कितना हो गया, 60 हो गया, 60 का पूरक कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। उसके बाद मान लिए कि ये 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए 40 डिग्री का पूरक कितना है, तो 40 डिग्री का पूरक कितना हो गया, तो 50 डिग्री हो गया। यानी कि जब भी पूरक आपको निकालना रहे तो 90 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। पूरक कोण जब भी निकालना रहे तो 90 डिग्री से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद एक नोट डाल करके आप लिख लीजिए, एक नोट डाल करके लिखिए नोट में कि वैसे कौन से कोण है जो पूरक कोण के बराबर है। 45 डिग्री का कोण अपने
अपने पूरक कोण का बराबर है। यानी कि आपसे पूछेगा कि बताइए कौन ऐसे पूरक कोण है जो अपने दोनों इक्वल, उनका यानी कि दोनों कोण समान हो, पूरक कोण समान है। तो 45 डिग्री का क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यदि आपके एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि कौन ऐसे कोण है जो अपने पूरक कोण के 2 गुना है, तो 30 और 60, यानी कि 30 का पूरक कितना हो गया, तो 60 डिग्री, 30 का 2 गुना हो गया। ठीक, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं समपूरक कोण पे। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब 2 कोणों की माप 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब 2 कोणों की माप 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिए कि ये 120 है और इसमें प्लस 60, तो कितना होगा, 180 होगा। यानी कि 120 का समपूरक कितना हो गया, तो 60 हो गया। 60 का समपूरक कितना हो गया, 120 हो गया। इसी प्रकार से 90 का समपूरक कितना हो गया, तो 90 होगा। इसी प्रकार से किसी भी समपूरक कोण का वैल्यू आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 में से उसको माइनस कर देंगे। यदि आपसे पूछे कि बताइए 120 का समपूरक कितना है, तो 60 डिग्री। यदि पूछे 10 का समपूरक कितना है, तो 180 से 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 170 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से कोई भी x का पूछे, x का समपूरक कितना है, तो 180 माइनस x। ठीक, अब आशा करते हैं कि आपको पूरक और समपूरक कोण समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि एक आता है शून्य कोण। तो शून्य कोण उस कोण को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 डिग्री हो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। उसके बाद एक और था जिसका नाम है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण क्या होता है, तो देखिए पुनर्युक्त कोण यानी कि वैसे कोण होता है, पुनर्युक्त कोण पुनर्युक्त कोण, तो वैसे कोण जिनका माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे, पुनर्युक्त कोण कहेंगे। ठीक, वैसे कोण जिनका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनर्युक्त कोण कहेंगे। जैसे 260 डिग्री हो गया, 190 डिग्री हो गया, इस प्रकार से। ठीक, चलिए उसके बाद कोण का और टाइप्स है तो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।